Hi everyone, welcome to MB Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of Cat Aladia practice series, right? So let's begin with today's set. And today we have a set based on networks, roots and networks, right? This is from Cat 23. An interesting set. Let's start with this. And as always, before moving to the solution, first pause this video. Try this first yourself and then see the solution part, right? चलो let's start reading this. Let's start understanding this. So क्या दिया हुआ है? A, B, C, D, E, F are the 6 police stations in an area which are connected by streets as shown below, right? So these are the 6 police stations and these are connected by some streets. 4 teams, T1, T2, T3 and T4, right? Team 1, Team 2, Team 3 and Team 4 patrol these streets continuously between 9 hours and 12 hours each day, right? 9 बजे से 12 बजे तक. So that is an interval of 3 hours. The team needs 30 minutes, right? The team needs 30 minutes. 1 second. The team needs 30 minutes to cross a street connecting one police station to another, right? So किसी भी particular team को कोई भी एक street cross करने में total time कितना लगेगा? 30 minutes, right? So suppose a team is going from A to F, it will take 30 minutes. It is going from F to E, it is also going to take 30 minutes. Now, all the 4 teams starts from station A at 9 hours and must return to station A at 12 hours. They can also pass by station A at any point on their journeys, right? So जैसे A से सारी टीम स्टार्ट करेंगी एंड ओवरऑल अगर आप नोटिस करो तो आप ब्रेक कर सकते हो उसको 9 से 9:30 तक ट्रैवल करके किसी स्टेशन जाना है, फिर 9:30 से 10, 10 से 10:30, 10:30 से 11, 11 से 11:30 एंड 11:30 से 12. सो 6 टाइम इंटरवल्स में हम ब्रेक कर सकते हैं, राइट? एट द एंड ऑफ 6 टाइम इंटरवल्स ये कहाँ कहाँ पोजिशन होंगे, ये बेसिकली हमें यहाँ पे फिगर आउट करना है. तो उसने बोला कि ए से सारी टीम स्टार्ट करेंगी और ए पे ही सारी टीम्स एंड करेंगी, राइट? एंड ए से फिर से ये पास कर सकते हैं इन बिटवीन द जर्नीज, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. जैसे ए से बी गए, बी से ए आ गए, फिर ए से सी गए, दैट इज डेफिनेटली अ पॉसिबल केस, राइट? सो क्या करते हैं बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन टू रीडिंग द कंडीशंस. सो हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा एंड अलोंग दैट स्ट्रक्चर वी हैव टू position them. So we have 4 teams, right? So let's write T1, T2, T3 and T4, right? So 4 teams and अलग अलग टाइम इंटरवल पे इनको पोजीशन करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद 9 बिकॉज 9 बजे तो सारे ए पे ही हैं. फिर उसके बाद 9 से 9:30 पे कहाँ पे होंगे? 10 पे कहाँ होंगे? 10:30 पे कहाँ पे होंगे? 11 पे कहाँ होंगे? 11:30 पे कहाँ पे होंगे? एंड 12 पे कहाँ होंगे? वी हैव टू राइट दीज पॉसिबल पोजिशंस or exact positions, whatever the scenario is. ठीक है, सो वी हैव अ सिंपल ग्रिड इन प्लेस. इस पर्टिकुलर ग्रिड में हम क्या लिखेंगे? कौन सी टीम एट द एंड ऑफ दैट कंप्लीट 30 मिनट्स, कौन सी टीम कहाँ पे आपकी पोजीशन होगी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑल द कंडीशंस वन बाय वन. फर्स्ट, द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन. अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन हमें पता है कि 9 बजे सारी टीम्स कहाँ पे हैं? ए पे, राइट? सो ए एंड ए. एंड ऑल्सो एग्जैक्टली 12 बजे सारी टीम्स वापस आपकी कहाँ पे आ चुकी होंगी? ए पे, right? So starting and end is fixed. Now the first point, none of the streets has more than one team traveling along it in any direction at any given point of time. तो ये क्या एक्चुअली बोलना चाह रहा है कि कोई भी दो टीम्स सेम टाइम इंटरवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल 9 बजे ये सारी टीम्स निकली है ना, सिंपल स्टार्टिंग से समझ लो. 9 बजे सारी टीम्स आपकी ए से निकली, तो ये कह रहा है कि अब 9 से 9:30, बिकॉज 30 मिनट किसी भी टीम को लगता है ये पूरा स्ट्रीट पेट्रोल करने में, है ना? तो ये कह रहा है कि 9 से 9:30 अगर फॉर एग्जांपल टीम 1 ए एफ पेट्रोल कर रही होगी, तो उसी 9 से 9:30 पे कोई और दूसरी टीम ए एफ का डायरेक्शन पेट्रोल नहीं कर सकती. सिमिलरली वाइस वर्सा भी ट्रू है. जैसे मान लो बीच के टाइम में, मान लो 10 बजे कोई टीम, फॉर एग्जांपल मान लो टीम 3 एग्जांपल, 10 बजे 10 से 10:30 ए से सी पेट्रोल कर रही होगी, राइट? सो 10 से 10:30 कोई टीम ए से सी भी नहीं जा सकती एंड वाइस वर्सा सी से ए भी नहीं आ पाएगी. तो उस स्ट्रीट पे टू एंड फ्रो इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई और टीम आपकी पेट्रोल कर रही होगी, ठीक है? सो एक ही टीम तुम्हारा एक स्ट्रीट पे दिखेगी इन दोस 30 मिनट्स. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ दिस सेट. नाउ दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. Teams 2 and 3 are the only ones in station E and D respectively at 10 hours. तो ये clear cut information देना start किया. Teams 2 and 3, right? Teams 2 and 3 are the only ones in station E and D respectively at 10 hours. So 2 and 3, E and D, right? So ये E and यहाँ पे D. Now इसको अगर आप notice करो, जैसे
दो 30-30 मिनट के टाइम स्पैन, राइट। सो दो स्ट्रीट उसने क्रॉस किए होंगे तभी ए से ई पहुंचे। अब टीम टू के बारे में अगर नोटिस करो तो ए से ई पहुंची है। अभी ए से ई आना इन टू 30-30 मिनट इंटरवल्स, राइट। एक स्ट्रीट ट्रैवल करने में 30, फिर एक स्ट्रीट ट्रैवल करने में 30। सो 9 से 9:30 एक स्ट्रीट, 9:30 से 10, दो स्ट्रीट ट्रैवल करके ए से ई पे पहुंचे। सो क्या पॉसिबल रूट है आपके पास? एक ही तुम्हें पॉसिबल रूट मिलेगा, दैट इज ए से एफ गए और आप एफ से ई गए। देयर इज एब्सोल्युटली नो अदर वे कि आप ए से ई पे आ सकते हो दो स्ट्रीट ट्रैवल करके। सो हमें ये भी क्लियर कट पता है कि अब टीम टू जो है वो 9:30 पे कहाँ पे होगी? एफ पे होगी। सो वी कैन राइट एफ हियर। एंड इफ वी अप्लाई अ सिमिलर लॉजिक फॉर टीम थ्री, ये ए से डी पे पहुंची है, दैट इज अगेन 9 से 10, दैट इज टू टाइम्स टी स्ट्रीट क्रॉस किया होगा 30-30 मिनट्स के। बट ए से डी पे पहुंचने के ना दो रास्ते हैं। एक आपका रास्ता क्या होगा? लेट्स यूज कलर्स। ए से डी पे पहुंचने का रास्ता टू स्ट्रीट्स का क्या है? ए से ई आ गए, ई से डी। द अदर इज ए से सी आ गया एंड सी से डी। सो विल हैव टू फिगर आउट। अभी हमें नहीं पता कि ये एग्जैक्टली 9:30 पे ई पे है या फिर आपका सी पे। लेट्स read further into the set. So the second point is done. This first point is done. Then third point, teams 1 and 3 are the only ones in station E at 10:30. Right. So teams 1 and 3 are the only ones in station at 10:30. Right. E में. So 1 and 3. So ये भी आपका E में है. And team 3 is also in E at 10:30. Only ones. कोई और टीम आपका E पे यहाँ पे नहीं हो सकती. Right. So this is not equal to E. ऑब्वियसली ये नहीं पे हो सकती क्योंकि यहाँ ई था तो वैसे भी ई है, और यहाँ पे भी आपका ई नहीं होगा, राइट। सो दैट इज अ प्राइमरी कंडीशन। ओके, सो दिस इज ऑल्सो डन। टीम्स 1 and 4 आर द ओनली वंस इन स्टेशन बी एन ई एट 11:30। तो 11:30 में 1 and 4 में बी ई। सो 1 में बी एंड 4 में आपका ई, और द ओनली वंस, और कोई आपका बी और ई में नहीं होगा एट 11:30। सो दैट इज ऑल्सो डन। Fifth, teams 1 and team 4 are the only ones that patrol the street connecting A and D. Now this removes our like possibility जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा ये जो टीम थी, टीम 3 A से D जो आई वो ए ई डी आई या फिर ए सी डी आई। नाउ दैट गेट्स एलिमिनेटेड बिकॉज उसने बोल दिया कि 1 and 4 आर द ओनली टीम्स दैट पेट्रोल द स्ट्रीट कनेक्टिंग ए। तो ए ई पे सिर्फ 1 या फिर 4 आ सकती है। तो टीम 3 तो आ ही नहीं सकती थी यहाँ पे ई पे। सो ये कहाँ पे पहुंची होगी? ए सी डी से पहुंची होगी। सो दैट हैज टू बी ए सी डी, राइट। सो दैट हैज टू बी ए सी डी। ओके, नाउ इस पे 1 and 4 आएगा। सो दिस पॉइंट इज डन। देन 6 point, team 4 never passes through streets stations B D F. Now this is again interesting. ये इसने क्या बोल दिया? team 4 this team 4 never passes through B. सो यहाँ पे टीम 4 नहीं है, डी पे टीम 4 नहीं है एंड एफ पे भी टीम 4 नहीं है। तो टीम 4 कहाँ जाएगी? या तो ई पे जाएगी या तो सी पे जाएगी। सो उसका बहुत सिंपल हो गया, ए से स्टार्ट करी होगी या तो सी पे गई होगी, राइट। एंड ऑल्सो जब भी वो सी पे जाएगी तो उसको रिटर्न ए पे आना पड़ेगा बिकॉज सी पे जाने के बाद दो ही रास्ते हैं, तो डी पे जाए तो ए पे जाए, डी पे जा नहीं सकती टीम 4। सिमिलर इज द केस फॉर ई। ई पे जा सकती है बट ई के बाद फिर वो ना एफ पे जा सकती है ना डी पे जा सकती है, तो जब भी वो ई पे जाएगी तो रिटर्न करना पड़ेगा उसको ए पे। नाउ इफ यू नोटिस फॉर टीम 4, यहां पे ए के बाद वो कहां गई होगी? ए से सी ऑलरेडी आपकी टीम 3 ट्रेवल कर रही होगी ना। तो इनिशियली 9 से 9:30 टीम 4 फिर आपका ए सी नहीं जाएगी, तो वो कहां जाएगी? ए ई। बिकॉज ये ए से ई गई तो उसको अगला फिर ई के बाद रिटर्न करना पड़ेगा कहां पे? ए पे। एंड अगेन ए के बाद वो ई पे नहीं जा पा रही है बिकॉज दोनों में ही आपका यूनिकली था, इसमें ई नहीं है। तो ए के बाद अब की बार वो कहां गई होगी? सी पे। एंड ऑटोमेटिकली सी के बाद उसको वापस कहां आना पड़ेगा? ए पे। सो दिस टीम 4 इज डन, राइट। वेरी सिंपल, टीम 4 आपका पूरा का पूरा बन गया। देन अगेन ये वाला पार्ट हम कर सकते हैं 9 से 9:30 बिकॉज ए से निकलने वाले 1 2 3 4 ही तो रूट है। तो इनिशियली चारों टीम चारों अलग अलग रूट पे गई होगी। सो ए एफ ए सी ए, ए एफ ए सी ए। तो जो हमारी ये वाली टीम है T1, ये ए से बी गई होगी। एंड नोटिस करो बी के बाद वो कहाँ जाएगी? बी से ए की रूट वापस आता है ए पे, और कोई तो है ही नहीं ना। तो बी से उसको वापस कहाँ आना पड़ेगा? ए पे आना पड़ेगा, right? So that is now completely done. Now can I do something for this? अब E पे ये टीम खड़ी है, राइट। E से या तो ये A पे आ जाएगी, राइट। E से A पे, बट E से A नहीं आ सकती ना, यहाँ A नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि E से A इज नॉट पॉसिबल, राइट। E से A वैसे भी आपका टीम 1 and 4 आती है, तो ये
ई से ए तो यहाँ पे डेफिनेटली नहीं हो सकता। सो या तो हमारा ई से एफ था या तो हमारा ई से डी था, राइट। अगेन ये हमारी टीम ई से ए ट्रैवल नहीं कर सकती बिकॉज दिस इज टीम 2। ई से हमारा से 1 and 4 वाली टीम्स ट्रैवल करती हैं। सो ये ई से कहाँ पे पहुंचेगी, या तो एफ पे या तो डी पे। नाउ ईडी वाले रूट पे ये टीम ऑलरेडी ट्रैवल कर रही है, सो ये ई एंड डी नहीं हो सकता। सो अगर ये ई डी नहीं है तो ये टीम कहाँ गई होगी, ई से एफ पे गई होगी। सो दिस हैज टू बी एफ, राइट। व्हाट अबाउट दिस, एक बार जरा इसको चेक करें। ये हमारी टीम ई पे पहुंची हुई है ना, इसको ई से बी पे आना है। ओ नाउ दिस इज वेरी सिंपल, इसको ई से बी पे आना है, राइट। ई से कहीं पे आएगी और फिर वहां से बी पहुंचेगी, तो 30 मिनट में ये पूरा ट्रैवल करना है। तो एक ही रास्ता है, ई से ए पे आना पड़ेगा और फिर ए से बी जाना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप कहीं और गए तो आप बी पे आ नहीं पाओगे विद इन 30 मिनट्स। सो डेफिनेटली आपका ये क्या आने वाला है, ई से ए आने वाला है। ओके, now the last sequence of this, does involve a bit of logic to this. So notice करो, जैसे जिस लॉजिक से हमने बोला इनिशियली चारों टीम ए से चारों रूट पे गई होगी, बिकॉज फाइनली 11:30 से 12 चारों टीम वापस ए पे आ रही होगी, तो ए पे आने वाले रास्ते भी तो चार होंगे। ए से निकलने वाले रास्ते 1 2 3 4 है, तो ए पे आने वाले रास्ते भी चार होंगे। सो ये जो चारों टीम होंगी ये अलग अलग रूट लेके ए पे पहुंच रही होंगी। तो जैसे नोटिस करो, ये टीम बी से ए आ रही है, राइट। ये वाली टीम T1 बी से आ रही है, ये वाली टीम ई से आ रही है। तो हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि T2 एंड T3 एफ से ए और सी से आ रहे होंगे इन सम ऑर्डर। तो यहां दोनों जगह एफ सी या फिर सी एफ हो सकता है। नाउ अगेन ये दोनों जगह बची, इनके लिए पॉसिबिलिटी देख लो। अब जैसे टीम 3 कहां जा सकती थी, ई से ए जा नहीं सकती, राइट। ई से ए जा नहीं सकती बिकॉज इस पे सिर्फ 1 या 4 ट्रैवल करते हैं, तो ई से ए डेफिनेटली नहीं होगा। वैसे भी रिपीट नहीं हो रहा था, तो ए तो नहीं है। या तो ई से एफ होगा या तो ई से डी होगा। क्या यहाँ पे एफ हो सकता है, लेट्स चेक। अगर यहाँ पे एफ हुआ तो एफ से सी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एफ से एफ तो नहीं होता। अगर यहाँ एफ होना है तो एफ से सी होना पड़ता, बट एफ से सी आप 30 मिनट में तो नहीं जा सकते, 60 मिनट लगेगा मिनिमम कम से कम। सो इसका मतलब ये है कि यहां पे अगर मैंने एफ रखा ना, तो ये सी आई एफ दोनों पॉसिबल नहीं है। सो दैट मीन्स ई से फिर ये टीम आपकी एफ नहीं जाएगी, ये टीम कहां जाएगी, जो बचा हुआ रास्ता है ई से डी। सो नाउ वी कैन एक्चुअली एलिमिनेट दिस, वी कैन राइट अ डी हियर। एंड डी से फिर ये कहां जा सकती है, सी आई एफ। नोटिस करो डी से एफ जा ही नहीं सकती विद इन 30 मिनट, सो डी से कहां जाएगी, ये सी पे जाएगी। सो दैट एफ गेट्स एलिमिनेटेड। तो अगर ये सी से आई है तो ऑटोमेटिकली ये एफ से ए आई होगी। नाउ द लास्ट सीक्वेंस, अब ये वाला कैसे फिगर आउट करें। ये एफ पे खड़ी है, राइट, ये टीम, और एक जगह जाके उसको वापस एफ पे आना है। सो क्या पॉसिबल रूट है, वो एफ से ए से एफ आ सकती है, तो यहाँ ए आ सकता है बिकॉज कोई रेपिटेशन भी नहीं है, एफ ए तो है ही नहीं। या फिर ये एफ से ई और वापस ई से एफ भी आ सकते हैं बिकॉज एफ यहाँ पे भी नहीं है। सो विल हैव टू पॉसिबिलिटीज हियर, यहाँ पे ए भी आ सकता है और यहाँ पे आपका ई भी आ सकता है, राइट। सो नाउ द सेट इज डन, लेट्स take a look at the problems. An interesting one, cat 23, definitely a doable one. ठीक है। The first problem, which one among the following stations is visited the largest number of time? इनमें से ऑप्शन में से देखो डी सी एफ एन ई है। सो डी सी एफ एन ई, डी हमारा 2 ही बार दिख रहा है। सी अगर नोटिस करो तो यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, 2 बार दिख रहा है। एफ नोटिस करो तो 1 2, ओके 1 2 बस, और कहीं पे तो एफ है नहीं, नहीं 1 2 3 है, 3 टाइम्स है एफ आपका, और कहीं एफ तो है नहीं 3 टाइम्स। ई के बारे में अगर नोटिस करो तो इट इज कमिंग मेनी टाइम्स, राइट। 1 2 3 4 5 6 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट स्टिल इट इज द हाईएस्ट, राइट। सो डी ऑप्शन। हाउ मेनी टाइम्स डू द टीम्स पास थ्रू स्टेशन बी इन अ डे, बी कितनी बार है बस काउंट कर लो, 1 2 देन 2 टाइम्स, राइट। सिर्फ T1 ही हमारा बी पे आ रही है, सो दैट हैज टू बी 2। थर्ड, विच टीम पेट्रोल्स द स्ट्रीट कनेक्टिंग DE एट 10:15, तो 10 से 10:30 देख लो कौन सी टीम हमारा डी से ई के बीच में है, राइट, 10:15 पे। सो 10 से 10:30 DE कौन ट्रैवल कर रहा होगा, टीम 3, सो दैट हैज टू बी T3, टीम 3। फोर्थ, हाउ मेनी टाइम्स हैज टीम 4 पास थ्रू स्टेशन ई इन अ डे, तो टीम 4 स्टेशन ई कितनी बार पास करेगी, 1 टाइम 2 times, right? So that has to be again 2. Fifth, how many teams pass through station C in a day?
कितने टीम्स में तुम्हें सी आते हुए दिख रहा है? सो टीम 4 में दिख रहा है, टीम 3 में दिख रहा है, बट नॉट इन T1 एंड T2. So the answer to the last problem also is 2 allot many times 2 in this. Right, so I hope you understood this. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.